श्री दुर्गाय नमः। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की हो रही है और देवी माँ इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपदा बढ़ेगी। इससे के साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में कामयाबी प्राप्त होगी, यानी पूरे देश के लिए यह नवरात्रि शुभ साबित होने वाली है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि कब से मनाई जाएगी और कैसे मनाई जाएगी। अश्विनी माह में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं। साथ ही कई स्थानों में गरबा रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस बार घट स्थापना यानी कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रात्रि नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। 24 अक्टूबर विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अश्विनी माह की प्रतिपाद तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। इस 9 दिन के महापर्व से पहले दिन घट स्थापना की जाती है, यानी कलश स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपाद तिथि के दिन घट स्थापना की जाएगी। इस दिन 9 दिन अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। यहाँ मन में एक विचार आ रहा है कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिष के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपाद तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से लेके दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट का ही होगा। घट स्थापना जो है वह प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त यानी बहुत अच्छा जो मुहूर्त है वह सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक है। शारदीय नवरात्रि की तिथियां क्या क्या होंगी। 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी क्योंकि उस दिन प्रतिपाद तिथि है। 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीय तिथि। 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीया तिथि। 18 को माँ कुष्मांडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि। 19 को माँ स्कंद माता पांचवा दिन पंचमी तिथि। 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी छठा दिन षष्ठी तिथि। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि सातवां दिन सप्तमी तिथि। 22 अक्टूबर को महागौरी आठवां दिन दुर्गा अष्टमी। 23 को महानवमी नौवां दिन, नवरात्रि व्रत पारायण भी होगा उस दिन। 24 तारीख को माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, 10वीं तिथि दशहरा। कलश स्थापना के कुछ नियम हैं। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता यह है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो जाती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपाद का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। इस बार अभिजीत मुहूर्त सबसे सर्वोत्तम होता है। जो मैंने
आपको समय बताया 11:48 पर, उस समय आप इसका घट स्थापना करें। अगर किसी कारणवश उस समय कलश स्थापना न हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, फिर भी किया जा सकता है। कलश स्थापना में क्या क्या सामग्री हमको इस्तेमाल करनी चाहिए? ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग की आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोरी, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला, श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। हाँ, एक बात और, ये एक तांत्रिक विद्या है। आप कलश के अंदर पीले रंग की कौड़ी अपनी मनोकामना मांगते हुए अंदर डाल दें, और जब आप लास्ट दिन जब आप कलश का पानी खाली करें तो उसमें से कौड़ी को मत फेंकें। कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें, और जो जो आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। कलश की स्थापना कैसे करें? ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपाद को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोवें। अब तक तांबे के लोटे पर रोरी से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। आप इस लपेटे लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र, अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते डालें। यहीं पर ही जैसा कि मैंने बताया आपको 5 पीली कौड़ी भी डालें। अब तक नारियल को लाल कपड़े पर लपेटकर उसमें मौली बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। आप इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीच में रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प किया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। ये तो थी नवरात्रि की पूजा की विधि। आपको नवरात्रि मंगलमय हो। जय माँ दुर्गे। मैं आपको समय समय पर हर नवरात्रि के दिन सुबह आपको हर एक देवी माँ की जो 9 रूप है 9 की कथा सुनाऊंगा। आपको पुष्पांजलि का समय में पुष्पांजलि करवाऊंगा। कृपया उस वक्त आप सभी लोग इसको ज़रूर सुनें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।